और कोटा के नांता में हाई स्कूल के बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ की छतें जर्जर हैं। पुराने हेरिटेज भवनों में स्कूली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन ने कई बार नए भवन के लिए जमीन आवंटन की मांग की, लेकिन अब तक नौनिहाल दहशत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली की रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में स्कूली शिक्षा में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के नाम और फोटो को लेकर सियासी बवाल चल रहा है, लेकिन मॉनसून सीजन में प्रदेश के उन स्कूल के बच्चों की अब तक सुनवाई नहीं हो पा रही, जो जर्जर इमारत में हादसों के अंदेशों के बीच शिक्षा हासिल करने विद्यालयों में पहुंच रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान लगातार जर्जर इमारत में संचालित हो रहे स्कूलों के इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहा है। प्रदेश के कई स्कूल अभी भी जो है जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र कोटा की तस्वीर भी जो हम आपको दिखाते हैं। ये नानता का स्कूल है। इसलिए कई बार जो है यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार स्कूल यहीं पर संचालित किया जा रहा है। यह हेरिटेज बिल्डिंग है और यहाँ पर पिछले दिनों पैंथर का भी मूवमेंट हुआ था, तब भी जो है बहुत ज्यादा क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया था। अभी भी फिलहाल जो है यहाँ पर जो कई सारी क्लासें हैं वहाँ पर जर्जर हालत है। बच्चे जो है खतरनाक जगहों पर बैठ करके पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षा मंत्री का ये गृह क्षेत्र है। स्कूल प्रशासन लगातार जो है कोरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, पत्रावली चला रहा है कि बिल्डिंग शिफ्ट हो जाए। इस तरह से बैरिकेटिंग भी यहाँ पर की गई है कि इस क्षेत्र में कोई बच्चा ना जाए, ताकि क्योंकि जो छज्जे हैं वो पुराने छज्जे हैं, ये गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर हादसे हुए हैं। तो स्कूल में करीब 600 बच्चे हैं जो हर रोज यहाँ पर आते हैं और हर रोज अपनी शिक्षा हासिल करते हैं, लेकिन जो सरकारी जो काम है, सरकारी जो दस्तावेज हैं, उसी में जो है फाइल अटक करके रह गई है। और यही यही वजह है कि इस इमारत में जो है स्कूल को जो है संचालित किया जा रहा है। कोटा के नानता इलाके में संचालित हो रहा है ये स्कूल हेरिटेज बिल्डिंग में संचालित किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 600 विद्यार्थी हर रोज दहशत और डर के साए में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि स्कूल प्रशासन ने स्कूल के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, तो वहीं कई क्लासों की खिड़कियों को परमानेंट बंद कर दिया गया है। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग होने के साथ साथ इस इमारत का जो है, क्योंकि रखरखाव की भी जरूरत रहती है, तो रखरखाव को लेकर भी लगातार जो है प्रयास किए जाते हैं कि रखरखाव ठीक से हो सके। लेकिन जर्जर इमारत में खतरनाक माहौल में जो है बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार जो है जब तेज बारिश होती है तो यहाँ पर जो है पानी का रिसाव होता है। सीम जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से इस बिल्डिंग में सीम आ रही है, और यहाँ पर इसी हालत में जो है स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। और जो शिक्षक हैं वो भी जो है हर रोज यहीं पर पहुंचते हैं। इस तरह से जो है कई जगहों पर जो है बैरिकेड किया गया है कि इस इलाके में बच्चे ना आए, खतरनाक जगह है। लेकिन इस बीच जो है शिक्षा नगरी की ये तस्वीर दर्दनाक भी है, क्योंकि शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से जो है बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। और इसी बीच कोटा के जो स्कूल की जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है अपना आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सुरक्षा को लेकर भी स्कूल कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 5th क्लास से आ रहा हूँ। बिल्डिंग जो है जर्जर हो रही है, डर लगता है आप लोगों को? हाँ, लगता है। यस, बहुत सारे छज्जे भी गिर गए। आप भी यही नानता से ही हैं? दूसरी क्लास से। ये स्कूल शुरू से ऐसे ही है? हाँ, शुरू से ही ऐसा ही है। डर लगता है क्लास में? हाँ, कभी कभी लगता है। जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है? हाँ, दो बार पेंथर आ चुका है यहाँ पर। उनसे नहीं, हमारी छुट्टियां लग गई थी उस टाइम। उसके बाद वन विभाग वाले उन्हें लेके चले गए पेंथर को। 2-3 दिन राज करा था पेंथर ने यहाँ पे, बस। तो पैंथर ने भी यहाँ पर डेरा जमाया था स्कूल में कुछ दिन, और लेकिन अभी मानसून सीजन है, और इस मानसून सीजन में बड़ा खतरा ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर इस जर्जर इमारत में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि और दूसरा फिलहाल इंतज़ाम नहीं है।
रियासतकालीन इस इमारत के छज्जे कई बार गिर चुके हैं। हादसों का अंदेशा हमेशा बना रहता है। यही नहीं, वन्य जीवों की दस्तक भी इस हेरिटेज इमारत में देखने को मिलती है। पैंथर का मूवमेंट पिछले साल यहाँ देखा गया था। पैंथर ने यहाँ 2 से 3 दिन डेरा जमा दिया था, तो स्कूल के बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। वन्य जीव विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर का यहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद वापस स्कूल इस अंदाज में शुरू हो पाया। लेकिन बच्चों में आज भी पैंथर समेत अन्य वन्य जीवों की दहशत के साथ जर्जर हो रही इमारत में हादसे के अंदेशा का डर देखा जा सकता है। सर बिल्डिंग बहुत पुरानी है, स्कूल शिफ्टिंग को लेकर के आप बता रहे थे कुछ प्रक्रिया चल रही है। सर शिफ्टिंग का क्या कि जमीन अगर इसको मिलेगी उसके बाद भवन बनेगा तभी। अभी तो शिफ्टिंग क्या होगा, बल्कि इसमें तो एक विद्यालय मर्ज हुआ है अभी 6 महीने पहले। तो सर बाहर एक विद्यालय चलता था गवर्नमेंट का आदेश से, पूरे राजस्थान लेवल पर जो हुए, तो बाहर वाला विद्यालय गर्ल्स स्कूल में मर्ज हुआ और 450 से 600 बच्चे हो गए। अब बच्चे पूरे हो गए, अब शिफ्ट तो भाई ये भी संभव नहीं है। मैं जितना समझता हूँ सर, क्योंकि आसपास जो सरकारी स्कूल है वो खुद अपने आप में इतने छोटे हैं कि अगर इसको इन 600 बच्चों को शायद आसपास जो 3 किलोमीटर के दायरे में, फॉर एग्जांपल जैसे कणीनगर स्कूल है और नया खेड़ा स्कूल है, तो वो वहाँ की बिल्डिंग वहाँ के बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये 600 बच्चे उन स्कूलों में शिफ्ट करना तो मुझे संभव नहीं लगता, फिर जो सरकारी आदेश हो। अब यही है कि अगर यहाँ जमीन आवंटित हो जाए सर, इसको जल्दी से, हमारी ऐसी आशा है, उम्मीद है और हमारा ऐसा निवेदन है, तो फिर हमारे यहाँ विभाग में ये नियम होता है सर कि जो विद्यालयविहीन स्कूल हैं उनको अगर जमीन उनके नाम हो जाती है आवंटित, बाकायदा रजिस्टर्ड, तो फिर उनको 5 करोड़ के आसपास का बजट मिल जाता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलाकर के बजट देती है और भवन बनने में 1 साल ही लगता है। तो ये शिक्षा मंत्री का गृह जिला है, शिक्षा मंत्री की नॉलेज में ये सब। शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय से मुझे पिछले बार फोन आया, मतलब तकरीबन कब की बात, मई की बात है सर, पिछली बार। तो फिर उन्होंने कहा कि आप फिर नए सिरे उसमें पत्रावली लगाओ यूआईटी में, केडीए में। तो केडीए में उनके निर्देशानुसार हमने पत्रावली लगाई, उसको भी तकरीबन 1 साल होने वाला सर, लेकिन अभी तक तो जमीन नहीं। फिर उसके बाद एक बिरला जी के कार्यालय से फोन आया, उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर जगह के जमीन के लिए कि उसकी कार्रवाई लगाए। राजेश डागा जी की ने खुद मुझसे बात की, निर्देशित किया मुझे, हमने उसके हिसाब से भी पत्रावली लगाई हुई है। क्योंकि हमारा तो यही प्रयास है सर, किसी भी एंगल से हो, किसी भी जरिए से हो, लेकिन जल्दी से जल्दी अच्छी जमीन अलॉट हो जाए ताकि इन बच्चों का भविष्य संवर जाए और ये बच्चे सुरक्षित रहें। ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है, गाँव वो डरता भी है, फिर वो कहता मुझे दूर वहाँ जाने में डर लगता है। हाँ, तो कह मैं अकेला पड़ जाता हूँ वहाँ से, तो इसलिए नहीं आता वो। तो गांव वाले और भी जो है, और भी लोगों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, वो भी डरते हैं यहाँ पे स्कूल को लेके। ये तो पता नहीं, पर वो कहता है कि मम्मी डर लगता है, बाथरूम में जाने में भी डर लगता है। स्कूल प्रशासन पिछले कई सालों से स्कूल को अलग स्थान पर जमीन आवंटन करने के लिए शिक्षा विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहा है, लेकिन सालों से की जा रही ये मांग आज भी एक मांग ही बनी हुई है और मॉनसून सीजन में हादसों के अंदेशों के बीच स्कूल संचालित किया जा रहा है। यही नहीं, पिछले दिनों इस जर्जर इमारत में ही एक अन्य स्कूल को भी समायोजित कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेंगे हालात। तो ये जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। कुछ बच्चे जो है डर की वजह से भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है और इस तरह से ये कुछ इलाका ऐसा वीरान सा भी नजर आता है। हालांकि जो है शिक्षा विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूल को कहीं जो है शिफ्ट किया जाए, जगह उसके लिए आवंटित किया जाए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो हैं, उनके यहाँ से भी जो है फाइल को चलाया जा रहा है, लेकिन जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र में ऐसे जर्जर स्कूल जहां पर बच्चे खतरनाक माहौल में शिक्षा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं कि उनके बच्चे ऐसी इमारतों में पढ़ रहे हैं जहां पर हादसों का अंदेशा बना रहता है। ऐसी इमारतें जो है जल्द नए स्कूलों में तब्दील होगी, नई जगह पर तब्दील होगी, ताकि जो उनका शिक्षा का उनको अच्छा माहौल भी मिल सके और उनका सुनहरा भविष्य बन सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।